आज का विषय है भगवान शिव की शक्ति जागृत होने के संकेत। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब भगवान शिव की शक्तियां जागृत होती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और कैसे यह अनुभव सबसे अलग और अनोखा होता है। भगवान शिव, जो श्मशान के वासी और महाकाल के रूप में जाने जाते हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। उनकी पूजा और साधना से जुड़ा हर अनुभव अलग और गहरा होता है। जब कोई साधक उनकी भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है, तो भगवान शिव की शक्तियां धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा के रूप में जागृत होने लगती हैं। भगवान शिव की शक्ति जागृत होने के संकेत। 1. जीवन में कष्टों का आना। प्रारंभ में साधक के जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उन सभी अवांछित तत्वों को उनके जीवन से हटाते हैं जो उनके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। 2. संबंधों में बदलाव। आपके करीबी लोग, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनका असली स्वरूप सामने आ सकता है। यह शिव की कृपा होती है जो आपको असत्य और धोखे से बचाकर सही दिशा में ले जाती है। 3. गृह कलह और संघर्ष। शुरुआत में घर का वातावरण अशांत हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन यह भगवान शिव का तरीका है आपको उन चीजों और लोगों से दूर करने का जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। 4. पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव। भगवान शिव अपनी साधना के दौरान भक्त को उनके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। यह इसलिए ताकि जब शिव की कृपा आपके जीवन में प्रकट हो तो कोई भी पाप आपकी सफलता में बाधा न बने। भगवान शिव की शक्ति जागृत होने का अनुभव साधक के लिए गहरा और परिवर्तनकारी होता है। शुरुआत में आने वाली कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। भगवान शिव हर बाधा को दूर कर आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं। यदि आप भी भगवान शिव की साधना कर रहे हैं और इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो यह जान ले कि यह शिव की कृपा है जो आपके जीवन को नए रूप में ढाल रही है। जब आप भगवान शिव की सेवा और साधना में जाते हैं, तो आपके पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव आपके पाप कर्मों का बोझ एक बार में ही आप पर डालते हैं, ताकि आप उनका प्रायश्चित जल्द से जल्द कर सकें और उनकी कृपा आप पर पूर्ण रूप से प्रकट हो। भगवान शिव जानते हैं कि आपने उनकी शरण ली है, और वे यह भी जानते हैं कि आप इन कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। इसलिए वे हर संकट में आपका साथ देते हैं और आपकी परीक्षा लेकर यह सुनिश्चित करते हैं कि आप उनकी भक्ति में सच्चे और दृढ़ हैं। भगवान शिव केवल उन्हीं साधकों को स्वीकार करते हैं जो उनकी कठिन परीक्षाओं को पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप उनकी पूजा के दौरान किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शिव के विशेष साधक हैं। शिव की शक्ति का जागरण और क्रोध का महत्व। जब भगवान शिव की शक्ति आपके भीतर जागृत होने लगती है, तो आप में क्रोध आने लगता है। यह क्रोध साधारण नहीं होता, बल्कि उन लोगों के प्रति होता है जो गलत, झूठा या अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। यह क्रोध किसी निर्दोष के प्रति नहीं, बल्कि अधर्म के प्रति होता है। जब यह क्रोध आता है, तो यह केवल आपके नहीं, बल्कि भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक होता है। इस क्रोध का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपके चेहरे का तेज और आभा बदलने लगती है। यह शिव की दहाड़ के समान होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति डर के मारे शांत हो जाता है और दोबारा गलत करने की हिम्मत नहीं करता। जीवन में बदलाव और परीक्षाएं। भगवान शिव की शक्तियों के जागृत होने पर आपके जीवन और घर का वातावरण बदलने लगता है।
आपके आसपास शक्तियों का अनुभव होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके करीब है और आपसे संपर्क करना चाह रही है। ये शक्तियां आपको संकेत देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं कि आपको क्या कार्य करना है। भगवान शिव की परीक्षा मुख्य रूप से आपके धैर्य और विश्वास की होती है। कठिन परिस्थितियों में भी शिव पर विश्वास बनाए रखना ही उनकी भक्ति का असली आधार है। जब आप इन परीक्षाओं को पार करते हैं तो शिव की कृपा आपको नए मार्ग दिखाती है और आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देती है। भगवान शिव की सेवा में आने का मतलब केवल पूजा करना नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई कठिनाइयों और परीक्षाओं को स्वीकार करना है। यह जान लें कि आपकी सभी परेशानियों और कष्टों के पीछे उनका उद्देश्य आपके जीवन को शुद्ध और सफल बनाना है। उनकी शक्ति जब जागृत होती है तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। आपको केवल उनके संकेतों को समझकर पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। पूजा के समय जब भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगती है और उनकी शक्तियां जागृत होती हैं, तो आपके भीतर और आसपास कई अद्भुत अनुभव होते हैं। भगवान शिव की कृपा और जागरण के संकेत। 1, आवाजें सुनाई देना। पूजा के दौरान आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है। यह शिव की ऊर्जा का संकेत है। 2, आज्ञा चक्र पर अनुभव। आपके आज्ञा चक्र माथे के बीच पर दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह ऊर्जा का संचार है जो शिव की शक्तियों के जागृत होने पर होता है। 3, शारीरिक अनुभव। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी पूजा के दौरान शरीर में कंपन होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे आप आगे पीछे झूल रहे हों। 4, मंत्र जप का प्रभाव। जब आप ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का निरंतर जप करते हैं तो ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे आपका शरीर अपने स्थान से ऊपर उठ गया हो और आप हवा में झूम रहे हों। 5, सुगंध का अनुभव। पूजा के समय एक दिव्य सुगंध महसूस हो सकती है, लेकिन यह सुगंध केवल आपको ही आएगी, दूसरों को नहीं। 6, शारीरिक बदलाव। आपकी आवाज भारी हो जाती है, आंखें लालिमा से भर जाती हैं और चेहरे पर एक विशेष तेज और आकर्षण आने लगता है। 7, नींद का परिवर्तन। रात के समय आपकी नींद कम हो जाती है। 2 से 4 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर खुल जाती है, क्योंकि यह समय भगवान शिव के पहरे का होता है। उनकी ऊर्जा आपको इस दौरान जागरूक बनाए रखती है। 8, डर का समाप्त होना। जब भगवान शिव की शक्ति जागृत होती है तो आपके अंदर से डर और भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आप सच्चाई की राह पर चलने लगते हैं और अधर्म को सहन नहीं करते। 9, स्वप्न और दर्शन। आपको सपने में भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं, उनके गणों के दर्शन हो सकते हैं। यहाँ तक कि श्मशान और चिताएं भी दिखाई दे सकती हैं। 10, शारीरिक दर्द। ध्यान करते समय कंधों और रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हो सकता है। यह भगवान शिव की ऊर्जा का संकेत है जो आपको उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है। शिव की कृपा का अनुभव कैसे करें? जब ये अनुभव आपके साथ हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह भगवान शिव की जागृत शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए कार्य कर रही है। इन अनुभवों के दौरान आपको और अधिक शिव का नाम जप करना चाहिए, उनकी पूजा और साधना में लगना चाहिए। धीरे धीरे भगवान शिव आपकी साधना के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। वे वही करते हैं जो उनके साधक की इच्छाओं और तपोबल के अनुरूप हो। यह सभी अनुभव भगवान शिव के जागृत होने के संकेत हैं। यह आपके जीवन में उनके आशीर्वाद और उनकी शक्ति का प्रवेश है।
डरने के बजाय श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी साधना करते रहें, क्योंकि यह आपका आध्यात्मिक उत्थान है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।